Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: affirmative sentence into negative sentence and negative sentence into affirmative sentence. यानी affirmative sentence को negative में turn करना है और negative को affirmative में turn करना है. So first of all, while turning any sentence affirmative to negative or negative to affirmative, the meaning of the sentence must be same. तो कोई भी सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव में टर्न करना है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में टर्न करना है, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि वाइल टर्निंग एनी सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेम. तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में टर्न करना है या नेगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में टर्न करना है, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज होना चाहिए नहीं. ओके, तो सबसे पहले है हम करा रहे हैं कि अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे टर्न करते हैं. वाइल टर्निंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, जब भी हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस में टर्न करना है तो वी हैव टू पुट, हमें ये सेंटेंस में क्या रखना पड़ेगा? नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नथिंग, नोबडी एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं कि जो हमें क्या करने हैं, सेंटेंस में डिस्प्ले करता है कि ये नेगेटिव है. ये सब नेगेटिव डिस्प्ले करने के वर्ड है, जैसे नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नथिंग, नोबडी, ओके, नो वन. तो ये सब है नेगेटिव डिस्प्ले करने वाले वर्ड है. तो उसमें से कोई एक वर्ड का हमें क्या करना है, यूज़ करना है. ओके, वर्ड्स इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में हमें क्या करना है, रखना है कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव में टर्न हुआ, लेकिन हाँ उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं. सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग वही का वही रहना चाहिए. ओके, तो अभी कुछ एग्जाम्पल से ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में टर्न किया है तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. कि फर्स्ट सेंटेंस है कि आई न्यू माई एफर्ट्स वेर टेम. तो ये जो सेंटेंस है कि आई न्यू माई एफर्ट्स वेर टेम, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दैट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, नेगेटिव में टर्न करना है, यानी हमें सेंटेंस में नॉट, नेवर, नाइदर ऐसा कोई ना कोई वर्ड यूज़ करना है. तो जिससे आंसर बना है कि आई न्यू दैट माई एफर्ट्स वेर नॉट फ्रूटफुल. तो देखो यहाँ वेर नॉट का यानी नॉट का यूज़ किया कि जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो गया, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है, सेम है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किया. ओके, यहाँ क्वेश्चन था कि आई न्यू माई एफर्ट वेर टेम, यहाँ बोला आई न्यू दैट माई एफर्ट्स वेर नॉट बी फ्रूटफुल. ओके, यानी ये मीनिंग चेंज करना नहीं है, इसीलिए जब भी नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें कोई दूसरी जगह कोई वर्ड का ऑपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा. चलो नाउ सी द सेकंड वन. ही मस्ट थिंक आई वॉज इनसेन. ओके, तो आंसर लिखा है कि ही मस्ट थिंक आई वॉज नॉट, वो उसके बाद नॉट लिखा और इनसेन का ऑपोजिट होता है सेन, यानी मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया. तो सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया और ये जो मीनिंग है वो वही का वही रहेगा. ओके, रिपीट करता हूँ कि आई मस्ट थिंक आई वॉज इनसेन, तो आंसर हुआ आई मस्ट थिंक आई वॉज नॉट सेन. थर्ड सेंटेंस है ऑल फॉर अ फिस्टफुल ऑफ मनी. ऑल फॉर अ फिस्टफुल ऑफ मनी, तो आंसर है ऑल फॉर नथिंग, ऑल फॉर नथिंग बट अ फिस्टफुल ऑफ मनी. फिर से रिपीट कर दो कि ऑल फॉर अ फिस्टफुल ऑफ मनी. ये सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हमें नेगेटिव में टर्न करना है. तो नेगेटिव होता है कि ऑल फॉर नथिंग बट
अ फिस्टफुल ऑफ अ मनी। तो यहाँ पर ये जो 3 सेंटेंस हमने करवाया ये उसके क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। ओके, ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में से हमने क्या किया, नेगेटिव में टर्न किए। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे जो करा है वो अफर्मेटिव में से हमने नेगेटिव किया, अभी जो है नेगेटिव में से अफर्मेटिव। तो वाइल टर्निंग सेंटेंस नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, while turning sentence negative into affirmative, we have to remove negative word। हमें जब भी सेंटेंस नेगेटिव में से अफर्मेटिव में टर्न करना है तो सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं वो हमें क्या करना है, रिमूव करना है, वो निकाल देने हैं। सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड्स दिए उसको क्या करना है, हमें निकाल देना है। ओके, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेम। हाँ, लेकिन उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं, यानी सेंटेंस का मीनिंग तो वही का वही रखना है। और सेंटेंस में से हमें जो नेगेटिव वर्ड है जैसे कि नो, नेवर, नाइदर, नोबडी, नथिंग, ये जो नेगेटिव वर्ड्स है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ओके, दूसरा क्या है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर है कि इफ़ द सेंटेंस इज डिग्री देन चेंज द डिग्री। अगर सेंटेंस डिग्री का है तो वो सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है या नेगेटिव में से अफर्मेटिव करना है। ओके, अगर नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव करना है, तो नेगेटिव होगा तो सेंटेंस में नॉट होगा, तो अगर आप चेंज द डिग्री करोगे तो वो नेगेटिव में से अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव है और नेगेटिव करना है तो सेंटेंस में नॉट नहीं दिया होगा, फिर भी आप चेंज द डिग्री करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज द डिग्री में सेंटेंस अफर्मेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें दिया है कि भाई उसमें अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होते, पहले जो रूल्स है वो सेंटेंस को क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। सेकंड जो रूल है, टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डिग्री चेंज करने से सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव हो जाएगा। सेकंड है, इफ द सेंटेंस हैज सो डैश डैश दैट देन यूज टू। ओके, अगर सेंटेंस में सो डैश डैश दैट दिया है यानी वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर आप यूज टू करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में टर्न करना है तो सेंटेंस में जैसे टू दिया होगा, TOO। ओके, अगर आपको पॉजिटिव का नेगेटिव करना है तो आप सो दैट यूज़ करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर सो दैट दिया यानी वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, उसको यूज टू करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड है, अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो एज सून एज का यूज़ करो तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेंटेंस में एज सून एज दिया है और अगर नेगेटिव करना है तो नो सूनर यूज़ कर दो। ओके, तो इस तरह से पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर सकते हो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में नाइदर नोर दिया है यानी नेगेटिव सेंटेंस हो उसको अफर्मेटिव करना है तो नाइदर नोर की जगह आइदर और का यूज़ करो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है उसमें आइदर और दिया है उसको नेगेटिव करना है तो नाइदर नोर का यूज़ करो। ओके, तो इस तरह से हमें सेंटेंस में नाइदर नोर दिया है और उसको अफर्मेटिव में करना है तो आइदर और लिखोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू अफर्मेटिव हो जाएगा। सेंटेंस में अगर नेवर दिया है तो एवर लिखो या ऑलवेज लिखो, नाइदर लिखा है तो आइदर लिखो। ये लिखने से सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स करा देते, ये जो हमारा नेगेटिव टू अफर्मेटिव किया उसके एग्जाम्पल है 3 कि आई हैड नथिंग टू रिहर्सल। आई हैड नथिंग टू रिहर्सल यानी ये नथिंग वाला यानी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में टर्न करना है यानी अफर्मेटिव में। तो आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल, आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल।
नेक्स्ट है आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम अगेन अनटिल अ वीक लेटर। ये भी सेंटेंस डिड नॉट दिया यानी नेगेटिव है। ये सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में टर्न करना है, तो आंसर होगा आई वॉज अनेबल। आई वॉज अनेबल टू थिंक ऑफ हिम अगेन until a week later. Okay, now see the third one. थर्ड सेंटेंस है हमारा कि द एनिमल्स हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक। द एनिमल्स हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक। तो आंसर है द एनिमल्स वेर विदाउट वाटर टू ड्रिंक। द एनिमल्स वेर विदाउट वाटर टू ड्रिंक। ओके फ्रेंड्स, अभी ये जो दोनों की एक्सरसाइज है तो बारी बारी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है उसको नेगेटिव में कैसे टर्न करते हैं तो उसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस को ध्यान से समझना है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, ये हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में टर्न करना है। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, अभी इसको हमें नेगेटिव में टर्न करना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर पुट्स दिया है तो सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो टुमारो तक उसने लर्निंग क्या कर दिया, बंद कर दिया, पुट्स ऑफ इन रख दिया। तो सी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो हमें क्या किया, डज नॉट यूज़ किया और रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग, पुट का क्या किया, पुटिंग किया। तो सी आंसर होता है द सी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यानी ये जो सेंटेंस था अफर्मेटिव था वो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव में टर्न किया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन है कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth. Only the desk and benches had been worn smooth. तो उसका आंसर होता है nothing but the desk, nothing but the desk and benches, nothing but the desk and benches had been worn smooth. नेक्स्ट है गार्बेज टू देम, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड। गोल्ड का मीनिंग होता है सोना। ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, उसे हमें नेगेटिव में टर्न करना है। तो गार्बेज टू देम इज नथिंग बट गोल्ड। Garbage to them is nothing but gold. Okay friends, now see the next one. Saheb's family is among them. Saheb's family is among them. तो साहेब की जो फैमिली थी among them उसी में से थी। तो आंसर है साहेब्स फैमिली doesn't refrain from being among them. Sahib's family doesn't refrain from being among them. Fifth, the YMCA pool was safe. The YMCA pool was safe. तो आंसर है द YMCA pool was not unsafe. The YMCA pool was not unsafe. ओके फ्रेंड्स, ये जो 5 सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है अफर्मेटिव टू नेगेटिव में फर्स्ट जो सेंटेंस था कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो।
ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें नेगेटिव बनाना है, तो सेंटेंस में हमें नेगेटिव वर्ड कुछ भी रखना है और सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो जिससे हमने आंसर बनाया कि सी डजंट यानी डज नॉट लगा तो ये नेगेटिव हो गया। सी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम, सी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव भी हो गया और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। तो सेकंड क्या है? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। ओके, फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन क्या है कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। ओके, तो इसका जो आंसर है कि नथिंग बट द डेस्क एंड बेंचेस, नथिंग बट द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth. Okay, now see the third one. The garbage to them is gold. Garbage to them is gold. ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, लेकिन हाँ उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो आंसर बना है कि गार्बेज टू देम इज नथिंग बट गोल्ड। रिपीट करता हूँ कि गार्बेज टू देम इज नथिंग बट गोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। तो आंसर है साहेब्स फैमिली डजंट रिफ्रेन। साहेब्स फैमिली डजंट रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग अमोंग देम। रिपीट करता हूँ, साहेब्स फैमिली डजंट रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग अमोंग देम। नेक्स्ट है द YMCA pool was safe. The YMCA pool was safe. आंसर है the YMCA pool was not unsafe. ओके, was safe का क्या हो गया? was not unsafe, यानी नॉट लगा दिया नेगेटिव हो गया और सेफ का ऑपोजिट कर दिया हमने अनसेफ। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ सेंटेंस नंबर 6। I avoided it whenever I could. अवॉइड करने यानी दूर भगाना। तो I avoided it, मैंने उसको क्या किया? अवॉइड किया। whenever I could, जहाँ पर मुझसे हो सकता था वहाँ पर मैंने उसको क्या किया? अवॉइड किया। ओके, अभी देखिए उसका आंसर क्या लिखा है कि I did not refrain. I did not refrain from avoiding. I did not refrain from avoiding it whenever I could. Okay, फिर से फिर करते हैं कि I did not refrain from avoiding it whenever I could. Okay, now see the next one. It would take possession of me completely. It would take possession of me completely. ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव, उसको नेगेटिव करना है। तो इट वुडंट, वुड का क्या किया? वुडंट है किया। तो इट वुडंट अवॉइड टेकिंग पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली। रिपीट करता हूँ कि इट वुडंट अवॉइड टेकिंग पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली। ओके, नाउ
सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7 हो गया। तो अभी नाउ 8 में है आई विल कम एट वंस, आई विल कम एट वंस। ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव करना है कि आई विल नॉट फेल टू कम एट वंस, आई विल नॉट फेल टू कम एट वंस। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसको क्या किया हमने, नेगेटिव में टर्न किया। सेंटेंस में हमने नोट लिखा और जो सेंटेंस का मीनिंग है वो वही का वही रखा है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है कि द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल, द ट्रैम्प मैनर्स will fall away from him with the tramp clothes। ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है, हमें उसको नेगेटिव में टर्न करना है। तो आंसर है द ट्रैम्प मैनर्स विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाया, तो द ट्रैम्प मैनर्स विल नॉट बी देयर with the fall of the tramp clothes। Next है he was polite and friendly। ओके, सेंटेंस क्या है कि he was polite and friendly। तो आंसर है he didn't fail to be polite and friendly। he didn't, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ऊपर वाला, उसका जो आंसर है वो हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव में हमें नेगेटिव वर्ड क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ पर डिडंट यूज़ किया। तो ही डिडंट फेल टू बी पोलाइट एंड फ्रेंडली। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 10 सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो एक बार फिर से 6 to 10 जो सेंटेंस है हम क्या करते थे, रिपीट कर देते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 वाला जो सेंटेंस है कि आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। तो आंसर हुआ आई डिडंट रिफ्रेन फ्रॉम अवॉइडिंग इट वेन एवर आई कुड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कंप्लीटली, इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कंप्लीटली। तो आंसर है इट वुडंट अवॉइड, it wouldn't avoid taking possession of me completely। okay, now see the 8 one। जो 8 सेंटेंस है कि I will come at once, I will come at once। तो आंसर उसका बना ये अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव होगा I will not fail, I will not fail to come at once, I will not fail to come at once। okay, now see the next one। the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes। तो आंसर है कि the tramp manners will not be there with the fall of the tramp clothes। यहाँ पर will not यूज हो गया, नेगेटिव हो गया। now next he was polite and friendly। तो he did not fail to be polite and friendly। now see the sentence 11 कि the government was baffled, the government was baffled। तो आंसर है the government didn't fail to be baffled। फिर से रिपीट करता हूँ कि the government was baffled, ये सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव करना है, मीनिंग चेंज करना नहीं है। तो आंसर हुआ the government didn't fail to be baffled। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा 12
द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मीनिंग होता है वकील, लॉयर। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो आंसर है द प्रोसिक्यूटर डिडंट अवॉइड, द प्रोसिक्यूटर डिडंट अवॉइड requesting, did not avoid requesting the judge to postpone the trial। आंसर नेक्स्ट अभी 13 कि he was tailor made for films, he was tailor made for films। आंसर he didn't refrain from being tailor made for films, he didn't refrain from being tailor made for films। next film making was so easy with a man like Subbu around। तो आंसर है फिल्म मेकिंग वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, फिल्म मेकिंग was not at all difficult with a man like a Subbu around। ओके, तो ये भी जो क्वेश्चन था वो अफर्मेटिव था, उसका जो आंसर बनाया वो हमारा नेगेटिव हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज इमोरल, इट इज इमोरल। तो इट इज इमोरल का हुआ इट इज नॉट मोरल, इट इज नॉट मोरल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 15 सेंटेंस कंप्लीट हुए। अभी हम 11 to 15 एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो सेंटेंस नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा कि द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। तो आंसर बनाया कि द गवर्नमेंट डिड नॉट फेल, द गवर्नमेंट डिड नॉट फेल टू बी बेफल्ड, टू बी बेफल्ड। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ओके, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो आंसर हुआ द प्रोसिक्यूटर डिड नॉट अवॉइड, द प्रोसिक्यूटर डिड नॉट अवॉइड रिक्वेस्टिंग द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। नेक्स्ट है ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। तो आंसर है ही डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि फिल्म मेकिंग वॉज सो इजी विथ अ मैन लाइक अ शुबू अराउंड। ओके, फिर से प्रकार के फिल्म मेकिंग वॉज सो इजी विथ अ मैन लाइक शुबू अराउंड। तो आंसर है फिल्म मेकिंग वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वॉज नॉट लगा यानी नेगेटिव हो गया। द फिल्म मेकिंग वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट विथ अ मैन लाइक शुबू अराउंड। नाउ लास्ट सेंटेंस है कि इट इज़ इमोरल, इट इज़ इमोरल। तो आंसर है हमारा कि इट इज़ नॉट मोरल, इट इज़ नॉट मोरल। ओके, तो ये जो अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव में जो सेंटेंस वो कन्वर्ट किए, टोटल 15 सेंटेंस किए, कुछ एग्जांपल भी किए। कि आई होप कि यहाँ पर ये आपको जो सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में से नेगेटिव में टर्न किए वो पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.